हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी गुरु मंत्रा। आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 13th करेंगे। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। किन किन की? यूपीएससी की, पीसीएस की, एसएससी की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, यूपी टेट, पुलिस, नेट, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी। ये क्लास 13th हम करने वाले हैं। बाकी की जो 12 क्लासेस है वो चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, करें वीडियो शुरू। ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे पिछले क्वेश्चन पेपर्स में से उठाए हैं ये। ठीक है, तो किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन एमसीक्यूज की जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गॉट इट? चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक्चुअली अब की बार मैंने थोड़ा बदलाव किया है वीडियो में, इस सेशन में बदलाव किया है। क्या किया है कि पहले आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो बातें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपकी माइंड में अच्छे से सेट हो जाए और उन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए पहली स्लाइड आपके सामने है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। आप सभी को नहीं पता होगा, पता होगा तो अच्छी बात है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार के विभिन्न विभाग हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इस दिन क्या हुआ था? 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। जो संविधान था, भारत का संविधान बनाया गया था, उसको औपचारिक रूप से अपनाया था इस दिन संविधान सभा ने, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, और 26 जनवरी को क्या हुआ था? यह संविधान है वो लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये जो है डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कई बार पूछा जा चुका है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? विधानसभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो विधानसभा थी उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना था 11 दिसंबर 1946 को। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 1947 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 नवंबर को इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था औपचारिक रूप से। ठीक है, उसको अंगीकृत किया गया था संविधान को। 26 नवंबर को इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगान सभी जानते होंगे राष्ट्रगान के बारे में। हमारे राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया था कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अपनाया था। राष्ट्रगीत पता है, सभी को आता होगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। मुझे कमेंट करके बताना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रगीत के बारे में मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्या है राष्ट्रगीत अपना? और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। समझ आ गई ये सारी डेट्स, इनके बारे में अच्छे से ये जो पॉइंट्स मैंने बताए अच्छे से समझ आ गए ना? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए मैं आपके सामने ही लेके आई हूं, ताकि ये सभी जो जानकारी है ये आपको होनी चाहिए। भारत का मूल संविधान किसने लिखा था? जो इसका उत्तर है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने।
जो मूल संविधान था वो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कोई भी नहीं बताता आपको ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स कोई नहीं बताता। ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, किस शैली में लिखा गया है? इटैलिक शैली में। शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ की नक्काशी और सजावट की गई है। जो भी उसमें डेकोरेशन सजावट की गई है वो की गई है किसके द्वारा? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। समझ आ गया? तो जो संविधान है हमारा, मूल संविधान किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ओके, और लिखा किस कौन सी शैली में गया है? इटैलिक शैली में लिखा गया है। ठीक है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट जो बातें हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा था? उत्तर है संविधान सभा को अंतिम मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा था? कितना? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता होगा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको जो टाइम लगा था इसमें वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लगा था। सभी सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान दुनिया के संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 448 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। आर्टिकल्स कितने हैं? 248 आर्टिकल है हमारे संविधान में। और जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इन सभी बातों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गया समझ? कोई डाउट? नेक्स्ट है हस्तलिखित भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? जो हाथों से लिखा हुआ संविधान है हमारा, जैसे कि आप सभी को पता होगा, उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये जो डेट है वो क्या है? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 15 महिलाओं सहित संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे इस संविधान पे। ठीक है, किस किस के हस्ताक्षर हैं इस पे? 15 महिलाओं के, 15 महिला जो उस समय संविधान सभा की सदस्य थी, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यह 2 दिन बाद 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। गॉट इट? आ गया समझ अच्छे से? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछिए। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने क्वेश्चन से पहले इसलिए बताई क्योंकि इनको याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम क्वेश्चंस पे चलेंगे ना, थोड़ा बेस समझा दूं आपको। अब क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो ये आपके सामने स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें हमें ये बताना है कि कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। बी है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और डी है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति से लिया गया है। तो बताइए इन सभी जो ये स्टेटमेंट्स हैं 4 आपके सामने, इनमें क्या गलत है, कौन सा सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए अभी मैंने जो पिछली स्लाइड्स में आपको करवाया है उससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ए है, यानी कि जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ना कि 26 नवंबर 1949 को। तो जो भारत का संविधान था उसको अंतिम रूप दिया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और जो बाकी ये जो बातें हैं ये बिल्कुल सही बोली गई है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो अब आपका क्या काम है कि मुझे धर्मनिरपेक्ष का जो मीनिंग है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये सभी जो बातें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं।
ठीक है, आ गया समझ? क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया कि जो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जैसे कि आप सभी पता होगा, सभी को, प्रत्येक जो राज्य है उसमें राज्य विधानसभा होती है, विधानसभा, तो उसमें अधिकतम जो सदस्य होती हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछा गया है। ए है 600, बी है 500, सी है 552 और डी है 450। करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी, क्या होगा करेक्ट आंसर? राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 500। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम संख्या है, जो मिनिमम जो संख्या है विधानसभा के सदस्यों की, वो कितनी हो सकती है? 60। गॉट इट? चलिए इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है, जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपातकाल के दौरान इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है और इसे भंग किया जा सकता है। विधानसभा का एक सत्र वैसे तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे 5 साल पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है मुख्यमंत्री के अनुरोध पे, और भंग कौन करता है? राज्यपाल। गॉट इट? आ गया समझ अच्छे से? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। जो राज्यों के जो लोग होते हैं उनको वोट देकर जो बनाते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो आप और हम लोग जिनको वोट देते हैं, वो बनते हैं विधानसभा के सदस्य। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो चुनाव के तौर पर चुनते हैं। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। लिखा गया है कि जो विधानसभा है उसमें मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो कितने हो सकते हैं? 500 से अधिक, वह 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। यानी कि जो मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 तो होने ही चाहिए। समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ए है 10 दिसंबर 1946, बी है 11 दिसंबर 1950, सी है 9 दिसंबर 1946 और डी है 7 नवंबर 1946। तो कब हुई थी पहली संविधान सभा की बैठक? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ स्टूडेंट्स, आप सभी को ये इसका आंसर जरूर आना चाहिए। कब हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक, कब हुई थी? फास्ट आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देती हूँ, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के बारे में मुझे ज्यादा विस्तृत से जानकारी देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके बारे में अपनी जो पिछली क्लासेस है उनमें अच्छे से जानकारी दे चुकी हूँ इसके बारे में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन पे जाके देखे पहले, तभी आपको लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, और आसान लगने लगेगा अगर आप उन लेक्चर्स को रेगुलर देखते हैं तो। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। कैबिनेट मिशन के बारे में भी मैंने अपने जो लेक्चर्स है उनमें विस्तृत जानकारी दी हुई है। जिसने 1946 में भारत का दौरा किया, कैबिनेट मिशन ने, यहाँ पे कैबिनेट मिशन की बात हो रही है, कैबिनेट मिशन ने 1946 में भारत का दौरा किया। ठीक है, और इसकी सिफारिश पे ही क्या संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहां पे हुई थी? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो अब किस नाम से जाना जाता है? संसद भवन में कौन सा कक्ष? केंद्रीय कक्ष के रूप में है। ठीक है, वहां पे हुई थी। श्री सच्चिदानंद सिन्हा
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गए थे उस टाइम पे। ठीक है, ये बातें आपको याद होने चाहिए। चारों पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट? चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। किसकी सिफारिश पे हुई थी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। और जो गठन हुआ था इसका, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शंस है, ए है 5 वर्ष तक भारत में निवास, बी है 10 वर्ष तक भारत में निवास, सी है किसी पूर्वज का भारतीय होना, डी है इनमें से कोई नहीं। दीजिए इसका करेक्ट आंसर जल्दी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है बी, 10 वर्ष तक भारत में निवास। ठीक है, नागरिकता और इससे जुड़े कानून केंद्र सूची के विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ही इस पे कानून बना सकती है, किस पे? नागरिकता पे। ठीक है, कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। 1955 के कानून में जन्म को भारत की नागरिकता का आधार माना था। 1955 में जो कानून बनाया गया था नागरिकता से संबंधित, उसमें क्या था? जो भारत में जन्म लेगा वही भारत का नागरिक होगा। इसमें कहा गया था कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, इसमें उसके जो माँ बाप थे, माता पिता, उसके बारे में कोई भी सटीक नियम नहीं था कि भारत का होगा माँ बाप या फिर बाहर का होगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था, सिर्फ ये बोला गया था कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए 26 जनवरी 1950 के बाद, वही भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट है, ये अमेंडमेंट्स बता रही हूँ मैं आपको क्या क्या परिवर्तन हुए। ऐसा ही एक बदलाव 1986 में हुआ। तब इसमें एक बात यह जोड़ी गई थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता पिता दोनों का या उनमें से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या बदलाव किया गया कि पहले तो कुछ नहीं बोला गया था माता पिता के बारे में कि उसके माता पिता कहीं के भी हो, बस उसका जन्म क्या होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। परंतु इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत में पैदा हुआ हो, और उसके माता पिता या दोनों में से एक है वो भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है। दोनों में से या दोनों का या एक, उनमें से कोई भी भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, फिर भी वो भारतीय नागरिक कहला सकता है अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो। इसमें ये बोला गया। नेक्स्ट क्या है? फिर 2003 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ जिसमें 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता पिता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। इसमें क्या नियम बनाया गया कि 2003 में ये बदलाव हुआ। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जन्मे हैं उनके माता पिता कहाँ के हो? भारत के होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अवैध यानी अवैध तरीके से भारत में नहीं रह रहा हो। ठीक है, प्रवास के सारे कानून दस्तावेज उसके पास होने चाहिए। प्रवास की, वो भारत का प्रवासी है, उसके कानून के दस्तावेज भी उसके पास होना चाहिए। अवैध प्रवासी नहीं हो वो। ठीक है, दोनों में से एक का भारतीय होना जरूरी था या दोनों का जरूरी था? दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, और दूसरे अगर है तो अवैध प्रवासी है तो उसके पास कानूनी दस्तावेज होना चाहिए इसका। ठीक है, वही भारत का नागरिक होगा। नए कानून जो ये अभी हुआ था, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके अनुसार क्या था? जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बिना किसी कानून दस्तावेज के भारत में रहने के हकदार हो जाएंगे। पहले ऐसा होने के लिए उन्हें भारत में 11 साल शरणार्थी के तौर पर बिताना होता था, लेकिन नए कानून में प्रस्ताव किया गया है कि वह बस 6 साल के लिए ही अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो क्या यहाँ की नागरिकता के पात्र हो जाएंगे। पहले उनको 11 साल पे यहाँ पे रहना पड़ता था, अब वो 6 साल के अंदर बिना किसी कानून दस्तावेज के वो जो इंडिया के नागरिक यानी इंडिया के जो सिटीजन है वो हो जाएंगे। ठीक है, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था?
ऑप्शंस आपके सामने देखिए, गला दुख गया बोलते बोलते। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? जो हमारा भारत का संविधान है उसमें पहला संशोधन कब हुआ था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है 1950, बी है 1951, सी है 1966 और डी है 1952। तो पहला संशोधन कब हुआ था? बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी आंसर कीजिए। पहला संशोधन है संविधान में कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बे 1951 में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में तो संविधान लागू हुआ था और 1951 में उसमें संशोधन भी हो गया था। देखिए, इसके बारे में डिटेल में थोड़ी जानकारी लेंगे। आजाद भारत के लिए बनाया गया संविधान अधिक दिनों तक अटल नहीं रहा, मतलब कि उसमें फेरबदल करने पड़े। समय के साथ ही संविधान में परिवर्तनों की आवश्यकता हुई। भारतीय संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के नाम से जाना गया। इसे संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया संसद में। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम जब प्रधानमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में किया गया पहला संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया, कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह भाषण दे सकता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है उसको। इसी तरह समानता का अधिकार तथा जमींदारी उन्मूलन का कानून लाया गया ताकि आम आदमी को अधिक अवसर मिल सके। ठीक है, समानता का अधिकार और जो जमींदारी उन्मूलन का अधिकार है वो भी, जो भी ये कानून है ये भी लाए गए। ठीक है, ताकि आम आदमी है वो और अच्छे तरीके से कार्य कर सके। ओके, पहले संविधान संशोधन में ये कार्य किए गए थे जो मैंने आपको बताया। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए गए थे और क्या किया गया, इसमें समानता का अधिकार और जमींदारी उन्मूलन का कानून लाया गया। और क्या किया गया, जो प्रत्येक व्यक्ति थे, मौलिक अधिकारों में क्या परिवर्तन हुआ, सभी को भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शंस आपके सामने, ए है अनुच्छेद 55, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 22 और डी है अनुच्छेद 25। फास्ट आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, मैं डिटेल में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं समझा पाती, परंतु जितना आवश्यक है आपके लिए उतनी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर मैं डिटेल में समझाने बैठूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई एक टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो आपको अपलोड करूंगी आपके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है, बी आंसर इसका है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2002 में संविधान 66वें अच्छा, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात तो आपको बताना भूल ही गई। अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। भाई, पहला संविधान संशोधन तो हुआ था कब? 1951 में। और जो अब तक संविधान संशोधन हुए हैं वो कितने हुए हैं? ये मेरे हिसाब से 126 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। बाकी आपको जो नॉलेज है वो मुझे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बताइए कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। ठीक है, ये दिसंबर 2019 में हुआ था 126वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। 66वें संविधान जो संशोधन हुआ था, अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा। एक मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? 21A में, इसलिए सम्मिलित होना, जिसमें कहा गया कि राज्य के रूप में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित कर सकते में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। जो राज्य है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके राज्य में 6 से जो 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये जो अधिकार आया है मौलिक अधिकार के रूप में 66वें
86वें, सॉरी 66वें नहीं है ये, 86वें है ये, 86 संविधान संशोधन में किया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार लाया गया। और कहाँ पे लिखा हुआ है ये ऐसा? 21A में, संविधान के आर्टिकल 21 में। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने है। ए है 25, बी है 30, सी है 35, डी है 18। एक मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? मिनिमम एज पूछी है, फास्ट आंसर कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। ए है 25 वर्ष कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो 25 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार संघ के मंत्रिपरिषद का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो पूरा मुख्यमंत्री के अंडर में होता है। ठीक है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी गई थी। बस फर्क इतना है कि वो पूरे देश का प्रधान होता है और जो मुख्यमंत्री है वो राज्य का मंत्री होता है। ठीक है, प्रधान होता है पूरे राज्य का। उसी समय केंद्र में प्रधानमंत्री का पद नहीं था। संविधान के जो प्रधानमंत्री है वो केंद्र की सरकार होती है और जो मुख्यमंत्री है वो राज्य सरकार है। संविधान के निर्माताओं ने संघ में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान करते हुए राज्यों में मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान किया गया। ठीक है, कोई खास बात नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में मंत्रियों की परिषद का निर्वाचित प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। हालांकि राज्यपाल आधिकारिक राज्य का प्रमुख होता है, फिर भी यह मुख्यमंत्री ही होता है जिसमें वास्तविक कार्यकारी शक्तियां निहित होती है। जो मुख्यमंत्री होता है उसी में ये जो शक्तियां हैं वो निहित होती हैं, काफी पावर होती है। ठीक है, राज्यपाल है उसको बोला तो गया है राज्य का प्रमुख, परंतु जो शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री में होती हैं सभी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना इसको, ताकि सभी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए। सभी के लिए जो लेक्चर है वो हेल्पफुल हो पाए। ठीक है, और इन जो ये जब भी मैं अपनी वीडियो करती हूँ, जब भी मैं अपना लेक्चर देती हूँ, तो आप सभी को क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, आगे से गलती मत करना, सभी को नोट डाउन करते जाना है। अगर अब इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके और ज्वाइन कर लेना उसको, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना रहे हो अपने तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।